जय माँ ललिताम्बिका, जय गुरुदेव। हम लोग ललिता माता के खड्गमाला मंत्र इसका श्रवण और मनन कर रहे हैं। मैं अपने सभी गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ और आपके हृदय में बैठी माँ त्रिपुरा को प्रणाम करती हूँ। खड्गमाला मंत्र का जो अर्थ है, ये हम सही तरीके से समझा पाएँ, ऐसी उनके सामने प्रार्थना करती हूँ। अब तक हमने 4 वीडियोज़ बना दी इस श्रृंखला में, जिसमें एक-एक आवरण को लिया है समझाने के लिए। खड्गमाला स्तोत्र पहले मैं पढ़ती हूँ। जो लोग अभी तक मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, सारी वीडियोज़ देखी होंगी, तो आशा करती हूँ आपने अपने नोट्स बनाए हैं। आशा करती हूँ कि आपने उन चक्रों के नाम याद किए हैं, उन योगिनियों के नाम याद किए हैं, क्योंकि श्री विद्या का उपासक यानी उसको चक्र की देवियाँ पता होनी चाहिए। और मैंने आपको एक कहानी सुना दी स्मितोपनिषद से, तो आशा करती हूँ कि वो कहानी आपको हेल्प कर रही है। चलिए, एक बार पहले खड्गमाला पढ़ लेते हैं, फिर आज हम लोग 5वें आवरण पर जाएँगे। ओम नमस्त्रिपुर सुंदरी ऐं ह्रीं श्रीं नमस्त्रिपुर सुंदरी हृदय देवी शिखा देवी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी। देवी के आकार को, देवी के स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं, नित्याओं को प्रणाम करते हैं। कामेश्वरी भगमालिनी नित्य किलने मेरुंडे वहनिवासिनी महावज्रेश्वरी शिवद्युति त्वरिते कुलसुंदरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये। सभी नित्याओं को नमस्कार है, गुरु परंपरा को नमस्कार है। परमेश्वर परमेश्वरी मित्रीशमयी षष्ठीशमयी उड्डीशमयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रामयी अगस्तमयी कालतापनमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकर देवमयी तेजो देवमयी मनोज देवमयी कल्याण देवमयी रत्नदेवमयी वासुदेवमयी श्रीरामानंदमयी गुरु परंपरा दिव्योग सिद्योग मानव गुरु परंपरा को नमस्कार है। अब पहला जो चक्र है, कौन सा चक्र है, याद करिए नाम। 2 लोगों का नाम याद करना जो माँ के पास गए थे, गुरु स्मिताम्बा के पास। उनको माँ ने नाम दिया, त्रैलोक्य मोहन और मिस आशा पूरक, यानी कि सर्वाशा पूरक चक्र। तो पहला चक्र है त्रैलोक्य मोहन चक्र। कितनी शक्तियां थी? 28। कैसा दिखता है? स्क्वायर, भूपुर, 4 दरवाजे, 3 लाइन अंदर अंदर। उन 3 लाइन में कौन बैठी है? 28 शक्तियां। कौन कौन सी? नाम आ रहे हैं अभी। अणिमा सिद्धे, लघिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, इशित्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, प्रकाम्य सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, इच्छा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, सर्व काम सिद्धे। पहले लाइन की देवियां हो गई। दूसरे लाइन की देवियां कौन है? अष्टमात्रिकाएं, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडे, महालक्ष्मी। अब तीसरे लाइन की देवियां सर्वसंशोभिणी। कौन है ये देवियां? सारी मुद्रा शक्ति। सर्वसंशोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशे, सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखंडे। ये सारी 28 शक्तियां त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी प्रकट योगिनी, इनको नमस्कार है। पहला चक्र हो गया, भूपुर और वो 3 सर्कल। अब दूसरे चक्र में जाएंगे। किसका चक्र है दूसरा चक्र? आशा पूरक, मिस आशा पूरक का चक्र है भाई। सर्व आशा पूरक। कितनी शक्तियां हैं? 16। कहाँ बैठी हैं? वो चक्र कैसा दिखता है? स्क्वायर नहीं। कैसा दिखता है? ट्रायंगल नहीं। कैसा दिखता है? कमल के फूल जैसे। कितनी पंखुड़ियां हैं? 2, 4। कितनी पंखुड़ियां हैं? 16। 16 पंखुड़ियां, 16 शक्ति। क्या नाम है? सर्वाशा पूरक चक्र। ठीक है। कौन कौन देवियां उसके अंदर? कामाकर्षणी, सारी आकर्षण की देवियां। कामाकर्षणी, बुद्ध्याकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी,
धैर्याकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, अमृताकर्षणी, शरीराकर्षणी, सर्व आशा परिपूरक चक्र स्वामिनी। कौन सी योगिनी? वो तो प्रकट थी 28 त्रैलोक्य मोहन जी की, लेकिन इनकी प्रकट नहीं है। इनकी कैसी है? गुप्त योगिनी। 2 चक्र हो गए ना। अब तीसरा चक्र याद है? कौन सा तीसरा चक्र? याद करो कहानी। स्मितांबा ने इन दोनों को भेज दिया आनंद की खोज में, तो इनको एक चक्र का भेदन करना पड़ा था। कौन सा चक्र? संक्षोभन चक्र। ऐसे कुछ बोलेंगे तो याद होता है। संक्षोभन चक्र, संक्षोभन चक्र, संक्षोभन चक्र, संक्षोभन चक्र। ठीक है, संक्षोभन चक्र। कैसा दिखता है श्री विद्या श्री यंत्र में? कैसा दिखता है? स्क्वायर, ट्रायंगल, 16 दल का कमल। कमल दिखता है कितने दल का? 8 दल का कमल। ठीक है, याद रहेगा। तो स्क्वायर, 3 सर्कल, 16 दल का कमल, फिर उसके अंदर 8 दल का कमल। ये जो 8 दल का कमल है, इसको करते हैं, इसको कहते हैं सर्व संक्षोभन चक्र। सर्व संक्षोभन चक्र। उसके अंदर कौन है? 8 देवियां। आपको आनंद चाहिए ना, इनको क्यों भेजा था वहां? आनंद के लिए। आनंद किससे मिलता है? पहली चीज, आनंद मिलता है प्यार से। कौन देता है? अनंग। अनंग कौन है? कामदेव। अनंग की शक्तियां हैं 8। तो वो शक्तियों को बोलते हैं, हे देवी मैया, हे सारी शक्तियां, हमारे जीवन में बस प्रेम ही प्रेम भर दो। संसारी भी प्रेम और भगवत प्रेम भी। हाँ, तो कौन कौन देने वाली है वो? अनंग कुसुमे, अनंग मेखले, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, अनंग रेखे, अनंग वेगिन्ये, अनंगांकुशे, अनंग मालिन्ये, सर्व संक्षोभण चक्र स्वामिनी। ये कौन सी योगिनी? इनका नाम क्या है? पहले का तो प्रकट था, दूसरी आशापूरक ने तो गुप्त कर दिया। संक्षोभण ने बोला मैं भी दिखाऊंगा गुप्ततर। तो प्रकट योगिनी, गुप्त योगिनी, गुप्ततर योगिनी। अब ये लोग जब सर्व संक्षोभन चक्र भेद करके जब गए, याद है वहां पर 2 लोग मिले उनको। एक थी मिस सौभाग्या और एक थी मिस्टर अर्थ। मिस सौभाग्या ने बोला वेलकम, आपका इस संप्रदाय में स्वागत है। उनकी योगिनियां थी कितनी? 14। अब ये चक्र कैसा दिखता है? सौभाग्य से नाम पड़ा सौभाग्यदायक चक्र। सौभाग्यदायक चक्र कैसा दिखता है? स्क्वायर, सर्कल, 16 दल का कमल, 8 दल का कमल? नहीं, चारों रॉन्ग आंसर। तो कैसा दिखता है? 14 ट्रायंगल, 14 त्रिकोण। मैंने पिछली बार बोला था त्रिकोण के नंबर याद रखो, आपसे त्रिकोण की संख्या याद रखनी पड़ेगी। क्या त्रिकोण? 14, 10, 10, 2 बार रिपीट होता है। फिर 8, फिर 1, फिर बिंदु। याद रहेगा? फिर से याद करते हैं। 14, 10, 10, 8, 1, बिंदु। ये सारे अंदर के चक्रों के ओके त्रिकोण है, याद रखना नंबर। तो ये जो 14 त्रिकोण वाला जो चक्र है ना, ये मिस सौभाग्य का चक्र है, सौभाग्यदायक चक्र। इसमें 14 सिद्धियां हैं। कौन कौन सी सिद्धियां हैं? सर्व संक्षोभिणी, सर्व विद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वालादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तंभिनी, सर्वजम्रिणी, सर्ववशंकरी, सर्वरंजिनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थ साधिनी, सर्वसंपत्ति पूर्णी, सर्वमंत्रमयी, सर्वद्वंद क्षयंकरी, सर्व सौभाग्यदायक। इस सब चीजों से सौभाग्य मिलता है। तो इतनी सारी शक्तियां, ये हम पर प्रसन्न हो और हमारे जीवन को सौभाग्य से भर दे। आनंद किससे मिलता है? प्रेम से, सौभाग्य से, फिर अर्थ से। अर्थ भी आने वाला है। तो ये सारी शक्तियां सौभाग्य भर दे हमारे जीवन में। और सर्व सौभाग्यदायक चक्र स्वामिनी, इनकी योगिनियों का क्या नाम है? संप्रदाय योगिनी। अब आप लोग ऑफिशियली
वेलकम किया ना, आइए मणिद्वीप में आइए। कैसे ऑफिशियली वेलकम किया? आपकी भक्ति, गुरु की शक्ति। अब आप संप्रदाय में आ गए हैं, इसलिए मणिद्वीप के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। सारा सौभाग्य आपको अब मिलेगा और अर्थ तो जो भी आपको चाहिए वो सब मिलने वाला है। तो अब जो नेक्स्ट जो चक्र है, मिस सौभाग्य ने भेज दिया आपको, भैया ये लोग संप्रदाय में हैं, इनको ले जाओ, गुरु से पूछ लो। फिर अर्थ आए, अर्थ लेकर के गुरु के पास गए और गुरु ने कहा, स्मितांबा थी वहां पर, स्मितांबा ने कहा, अरे ये तो मेरे जितने शिष्य हैं ये बड़े कुलोत्तीर्ण हैं, ये लोगों ने उत्तीर्ण किया है स्कूल में, इन्होंने गुरु के दिए हुए जो जो विधियां थी, जो भी मंत्र थे, गुरु पे भरोसा रखा, जो जो करना था इन्होंने किया है, ये बच्चे कुलोत्तीर्ण हैं, इनको अब आगे जाने दो। फिर मिस्टर सर्वार्थ उनको आगे ले गए। किसमें ले गए थे? विमान में ले गए थे। ये सब कहानी स्मितोपनिषद में, दूसरा वीडियो जाकर देख लेना, फिर भी याद दिलाने के लिए, ठीक है ना। तो मिस सौभाग्य ने सौभाग्य खोल दिया, मिस्टर अर्थ आए। उस चक्र का नाम क्या है? उनके चक्र का नाम सर्वार्थ साधक। जितने बचे खुचे अर्थ हैं वो भी आपके पूरे हो जाए, तो सर्वार्थ साधक चक्र। अब उनके देवियों का नाम याद करते हैं। अब देखो, ट्रायंगल से याद है ना, पहली वाली का सौभाग्य का तो 14 हो गया, तो सर्वार्थ का कितना? 14 के पास क्या गिना था हमने? 10। तो सर्वार्थ के कितने ट्रायंगल? 10, 14, 10। तो सर्वार्थ के 10, उस 10 ट्रायंगल में क्या है, उस 10 त्रिकोण में क्या है, कौन कौन सी देवियां बैठी हैं जो हमको सारे हमारे अर्थ को पूरा करेंगी? तो कह रहे हैं ये देवियां हैं सर्व सिद्धि प्रदे, जो सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली। सिद्धि क्या होती है? हमको कोई भी चीज की इच्छा है वो हमको मिल जाए। हमने कहा जैसे कोई लोग मंत्र करते हैं, समझो शिव जी का मंत्र किया कि हमें अच्छा पति मिल जाए, पति मिल गया तो उसकी सिद्धि हो गई मंत्र की। किसी ने मंत्र किया मुझे अच्छा बेटा मिल जाए, पुत्र हो जाए, अब मंत्र जाप किया, पुत्र हो गया, सिद्धि हो गई। तो सर्व सिद्धि प्रदे, आपके जीवन का अर्थ यही था। मेरे जीवन में अर्थ, जीवन को मतलब तभी मिलेगा, लगेगा मुझे कि मुझे अच्छा पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा नौकर मिले, जो भी नौकरी चाकरी जो भी। तो सर्व सिद्धि प्रदे, तो सर्व सिद्धि प्रदे, सर्व संपत्ति प्रदे, जितना हम धन चाहे, जो संपत्ति चाहे हमको मिले। सर्व सिद्धि प्रदे, सर्व संपत्ति प्रदे, सर्व प्रियंकरी, सबको मैं प्रिय लगूं और सब मुझे प्यारे प्यारे लोग आसपास मिले। सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगल कारिणी, हमेशा हमारा मंगल ही हो। सर्व काम प्रदे, सब कामना पूरी हो जाए। सर्व दुख विमोचनी, जीवन में दुख न रहे। सर्व मृत्यु प्रशमनी, कोई हमारे यहाँ अकाल मृत्यु वगैरह ना हो, और जब हमारी मृत्यु हो तो हम वापस से जन्म ना ले, क्योंकि वापस से मृत्यु नहीं होनी है, अब हम सीधे माँ के धाम में जाएंगे। सर्व मृत्यु प्रशमनी, ये जीवन का मृत्यु का चक्कर ही खत्म कर देना है। सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारणी, हर प्रकार का विघ्न नाश हो जाए। कि सबसे बड़ा विघ्न क्या है? बार बार जन्म लेते हैं ना, जन्म लेते हैं इसलिए तो विघ्न आते हैं। तो हमको अब जन्म ही नहीं लेना, ना जन्म लेना है। अब जन्म नहीं लेंगे तो विघ्न नहीं, विघ्न नहीं तो जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं। तो सर्व मृत्यु निवारणी, सर्व विघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी, हर प्रकार का सौभाग्य देने वाले। इस चक्र की स्वामिनी कौन? सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिनी। कौन सी योगिनी? कुलोत्तीर्ण योगिनी। इस प्रकार से हमने आज 5वां चक्र समाप्त किया। तो आप लोगों ने, अब आप लोग की एंट्री हो गई 5वें चक्र में। सौभाग्यदायक चक्र, उसमें संप्रदाय योगिनी थी, उसमें आपकी एंट्री हो गई। अब 5वें चक्र में आप घुस गए, कौन सा? सर्वार्थ साधक चक्र, उसमें कुलोत्तीर्ण योगिनियों की एंट्री होती है। तो गुरु ने आपको आशीर्वाद दे दिया, इतना चक्कर आपने किया, यहां तक पहुंच गए, तो अब बस, अब थोड़ी सी दूर और है बस, और आपको देवी प्रकट हो जाने वाली है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं सारे चक्रों का नाम। बार बार हर क्लास में रिपीट करती हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए। श्री विद्या के उपासक को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि श्री चक्र के वो जो डायग्राम आप देखते हो ऐसे ऊपर नीचे, उसमें क्या है। जब आप श्री यंत्र लो, समझ में आना चाहिए ना क्या है। तो उसमें एक भूपुर होता है चौकोर, उसमें 4 दरवाजे होते हैं, उस भूपुर में 3 लाइन होंगी।
वो भूपुर और वो सर्कल, ये पूरे को कहते हैं त्रैलोक्य मोहन चक्र। ठीक, उसके अंदर एक सर्कल और जिसमें 16 दल का कमल होता है, फिर उसके अंदर और एक सर्कल होता है जिसके अंदर 8 दल के कमल होते हैं। ठीक, फिर उसके अंदर फिर त्रिकोण शुरू हो जाता है। त्रिकोण की संख्या कैसे है? 14, फिर अंदर वाले में 10, फिर और एक अंदर में 10, फिर और एक अंदर में 8, फिर एक त्रिकोण, फिर बाद में एक बिंदु। ये आपको याद हो जाना चाहिए। भूपुर, त्रैलोक्य मोहन चक्र, फिर 16 दल का चक्र, फिर अष्टदल का चक्र, फिर त्रिकोणों का चक्र, 14, 10, 10, 8, एक बिंदु, इतने त्रिकोणों का चक्र। ये हुआ श्री यंत्र। अब इन चक्रों के नाम, पहला नाम त्रैलोक्य मोहन। त्रैलोक्य मोहन के साथ कौन थी? सर्वाशा पूरक चक्र। क्या भेदन किया था? सर्व संशोभन चक्र। कौन पहले मिली थी? सर्व सौभाग्यदायक चक्र। फिर कौन ले गया था? सर्वार्थ साधक चक्र। 5 चक्र याद हो गए ना? उनकी योगिनियों के नाम लेते हैं। त्रैलोक्य मोहन की कितनी योगिनियां? 28 योगिनियां। गुप्त या प्रकट? प्रकट योगिनियां। त्रैलोक्य मोहन की 28 योगिनियां। मिस सर्वाशा पूरक की कितनी योगिनियां? याद करो। 16 योगिनियां। प्रकट या गुप्त? गुप्त योगिनियां। सर्व संशोभन की कितनी योगिनियां? अष्टदल है ना, 8 योगिनियां। क्या योगिनियों का नाम? गुप्ततर योगिनियां। प्रकट योगिनी, गुप्त योगिनी, गुप्ततर योगिनी। फिर जैसी सर्व संशोभन किया उसके बाद सर्व सौभाग्यदायक चक्र। कितने ट्रायंगल? 14। कितनी योगिनियां? 14। क्या नाम है योगिनियों का? संप्रदाय योगिनियां। फिर 5वां, सौभाग्य के बाद कौन मिला था? अर्थ। क्या चक्र का नाम? सर्वार्थ साधक चक्र। कितनी योगिनियां? कितने ट्रायंगल है? 10 ट्रायंगल। कितनी योगिनियां? 10 योगिनियां। क्या नाम? सब उत्तीर्ण हो गई हैं कुल में, कुल उत्तीर्ण योगिनियां। ठीक, तो ये याद रखने ला। अब आ गई मुद्रा की बात। पिछले 4 वीडियो से मुद्रा सिखा रही हूं। त्रैलोक्य मोहन को क्या मंत्र मिला था? क्या मुद्रा मिली थी? पहले पहले द्राम। सर्वाशा पूरक को 2 उंगली उठा देना। आशा। ध्रीम। फिर तीसरा, सर्व संक्षोभन को आकर्षण आकर्षण। क्लीम। फिर सौभाग्य के सामने जाकर के सबको बांध लिया। ब्लूम। अब जो सिखाने वाली हूं सिखा देती हूं, कोशिश करती हूं, ठीक है ना? क्या करना है? ये जो दिख रही है ना छोटी छोटी उंगलियां अपनी, ठीक है ना, इसको ऐसे रखो, एक को एक के ऊपर रखो, ऐसे एक को एक के ऊपर रखो, ठीक है? अब ये बड़ी उंगली है ना, बड़ी उंगली से इसको पकड़ो और बड़ी उंगली से इसको पकड़ो। तो देखो, पहले पहले हमने ऐसे रखा हाथ। कठिन है बताना मुझे, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और बड़ी उंगली से छोटी छोटी उंगलियों को पकड़ लिया मैंने। बड़ी उंगली से छोटी छोटी उंगली को पकड़ ली, देख ली? फिर से करती हूँ। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली ऊपर आई राइट हैंड के ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड की बड़ी उंगली से छोटी को पकड़ा, फिर बड़ी से छोटी को पकड़ा। अब ये दोनों ऐसे जुड़ गए, ये दोनों ऐसे जुड़, ठीक है ना? ये है। अब इनको जोड़ा, कोशिश किया मैंने। ओके, इसका जो मंत्र होता है वो है सह, ठीक है? याद रहेगा। बाकी अंदर वाले को ऐसे रखेंगे, अंगूठे को ऐसे रखेंगे, ठीक? सह। तो ये हो गए हमारे 5 चक्रों की मुद्राएं। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ और फिर यहाँ पर हम लोग रोकते हैं। अगले वीडियो में 6वें वाले को, 6वें चक्र में जाएंगे। तो मुद्राएं एक बार याद कर देती हूँ। द्राम, द्रीम, क्लीम, ब्लूम, ये सब बड़ा आसान है। ये आज वाला थोड़ा कठिन है, कठिन भी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इसको लो, एक दूसरे के ऊपर डालो, ऐसे ऐसे ऐसे, हो गया।
पकड़ लिया। ठीक, ये इसको याद कर लो। इसका हो गया सह। तो ये हो गए हमारे 5 चक्र, चक्रों के नाम, योगिनियों के नाम, उनके मंत्र और उनकी मुद्रा। अगले वीडियो में क्या होने वाला है आपको याद है? सर्वार्थ इनको विमान में बिठा करके, प्लेन में बिठा करके लेके गया गुरु माँ के पास। फिर गुरु माँ ने पास कर दिया, कुलोत्तीर्ण हो गए सब। अब ले जाओ इनको सीधे वहां पर, कहां पर? माँ के पास, माँ ललिता के पास। लेकिन ऐसे तो नहीं जा सकते, तो 2 जगह पे गए थे वो लोग। कौन कौन? एक मिली थी मिस रक्षा कर, उनको बोला गया रक्षा करो रक्षा करो, तो रक्षा बांधा गया, है ना? सुरक्षा जैकेट, प्लेन में बैठने के पहले सुरक्षा जैकेट दो इनको, तो इनको रक्षा बांधा गया। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया था, डॉक्टर रोघर, गोली लेकर के। ये स्मितोपनिषद की कहानी है, कलयुग की। तो डॉक्टर रोगर आए, गोली लेकर के, 2 गोली ले लो, अब सब रोग खत्म, अब तो सीधे माँ के धाम जाना है, वापस यहाँ नहीं आना है मृत्यु लोक में। डन, ऑल अर्थ, ऑल सौभाग्य, ऑल जो जो तुमने सोचा था सब पूर्ति हो गई, खाना पूर्ति, अब सीधे माँ के यहाँ। तो रक्षा और रोघर, याद है ना? तो अगला जो चक्र होने वाला है वो क्या होगा? रक्षा बांधने वाला, सर्व रक्षा कर चक्र। तो वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। मेरे गुरुदेव, मेरी पूरी गुरु परंपरा और माँ त्रिपुरा सुंदरी आप सबका कल्याण करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ, जय गुरुदेव।